मकान की मजबूती एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है जो घर में रहने वालों की सुरक्षा और इमारत की लंबी उम्र सुनिश्चित करता है। एक मजबूत मकान प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़ और यहाँ तक कि सामान्य टूट फूट का भी सामना कर सकता है। मकान की मजबूती कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निर्माण सामग्री, डिजाइन, नींव और निर्माण प्रक्रिया शामिल है। आइए इन कारकों पर विस्तार से चर्चा करें। एक, नींव फाउंडेशन। मकान की नींव उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्योंकि यह पूरे ढांचे का भार वहन करती है। एक मजबूत और उचित रूप से डिजाइन की गई नींव ये सुनिश्चित करती है कि मकान जमीन में धन से नहीं या असंतुलित न हो। तारांकन मिट्टी का प्रकार। नींव का डिजाइन मिट्टी के प्रकार रेतीली, चिकनी, पथरीली के अनुसार होना चाहिए। तारांकन गहराई और चौड़ाई, स्थानीय बिल्डिंग कोड और मिट्टी की भार वहन क्षमता के आधार पर नींव की पर्याप्त गहराई और चौड़ाई होनी चाहिए। तारांकन सामग्री। नींव के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कंक्रीट और सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट का उपयोग किया जाना चाहिए। 2. निर्माण सामग्री कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता मकान की मजबूती पर सीधा प्रभाव डालती है। तारांकन सीमेंट। उच्च गुणवत्ता वाला सीमेंट जो भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित हो, उपयोग किया जाना चाहिए। तारांकन रेत और बजरी एग्रीगेट्स। स्वच्छ, अच्छी गुणवत्ता वाली रेत और बजरी का उपयोग करना चाहिए जो अशुद्धियों से मुक्त हो। तारांकन ईंटें ब्लॉक। अच्छी गुणवत्ता वाली, समान आकार और मजबूती वाली ईंटों या कंक्रीट ब्लॉक का उपयोग करें। ये जल अवशोषण में भी कम होने चाहिए। तारांकन स्टील सरिया रीइंफोर्समेंट स्टील। उच्च तन्यता शक्ति, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले जंग मुक्त स्टील सरिया का उपयोग करें, विशेष रूप से भूकंपीय क्षेत्रों में। स्टील का सही ग्रेड और व्यास डायमीटर महत्वपूर्ण है। तारांकन पानी। निर्माण में इस्तेमाल होने वाला पानी साफ और पीने योग्य होना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध पानी सीमेंट के गुणों को प्रभावित कर सकता है। 3. संरचनात्मक डिजाइन स्ट्रक्चरल डिजाइन। एक इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया उचित संरचनात्मक डिजाइन मकान की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। तारांकन कॉलम और बीम। कॉलम्स एंड बीम्स। कॉलम और बीम का सही आकार, रिक्ति, स्पेसिंग और सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट महत्वपूर्ण है ताकि वे उचित भार वहन कर सकें। तारांकन स्लैब्स। छत और फर्श के स्लैब की मोटाई और सुदृढ़ीकरण सही होना चाहिए। तारांकन दीवारें। दीवारों की मोटाई और उनका निर्माण सही तरीके से होना चाहिए, खासकर भार वहन करने वाली दीवारों का। तारांकन भूकंप रोधी डिजाइन। भूकंपीय क्षेत्रों में मकान को भूकंप रोधी सुविधाओं के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए, जैसे कि शेयर वॉल्स, डेकोरेटिव कंसिडरेशंस आदि। 4. निर्माण प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल। निर्माण के दौरान उचित प्रक्रियाओं का पालन और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण मकान की मजबूती सुनिश्चित करता है। तारांकन विशेषज्ञ पर्यवेक्षण। अनुभवी इंजीनियरों और कुशल श्रमिकों की देखरेख में काम होना चाहिए। तारांकन कंक्रीट का मिश्रण और क्यूरिंग। मिक्सिंग एंड क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का सही अनुपात में मिश्रण और पर्याप्त समय तक उसकी क्यूरिंग पानी से तर रखना उसकी अंतिम शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तारांकन सुरक्षा मानक। निर्माण के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए। तारांकन जल निकासी ड्रेनेज। मकान के आसपास उचित जल निकासी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पानी नींव में जमा न हो, जिससे नींव को नुकसान हो सकता है। 5. रखरखाव मेंटेनेंस। एक बार मकान बन जाने के बाद उसकी मजबूती बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव आवश्यक है।
तारांकन दरारों की मरम्मत, दीवारों या नींव में किसी भी दरार की तुरंत मरम्मत की जानी चाहिए। तारांकन पानी का रिसाव, पानी के रिसाव सीपेज को रोकना चाहिए क्योंकि यह संरचना को कमजोर कर सकता है। तारांकन नियमित निरीक्षण, समय समय पर किसी पेशेवर द्वारा मकान का निरीक्षण करवाना चाहिए ताकि किसी भी संभावित समस्या का पता चल सके। संक्षेप में, मकान की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए अच्छी योजना, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, सही डिजाइन, कुशल निर्माण और नियमित रखरखाव का संयोजन आवश्यक है। इन सभी कारकों पर ध्यान देने से एक सुरक्षित और टिकाऊ घर का निर्माण होता है।